जाते समय मेट्रो स्टेशन में देखा था कि ऐसा लगता है कि सब कुछ पता है कि अभी क्या होने, मतलब जैसे कहीं जा रहे हैं तो पता है कहाँ जा रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होता कि पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, मतलब उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। तो लगता है कि एक सिस्टम है वेल डिफाइंड, सब एक चक्कर में घूम रहा है। तो जैसे माइंड में एक इमेज है कि यहीं जा रहे हैं और यही होगा, और अच्छे से पता है कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सब कुछ एक पता नहीं कोई सिस्टम टाइप का है, और कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं है किसी भी चीज़ में। पूरा एक मशीन टाइप का एक पूरा यंत्र है जो चल रहा है। जैसे स्पेस शिप हो गई और वो स्पेस में भटक रहा हो, छोटा सा स्पेस शिप है, कहाँ को जा रहा है, किधर को, कुछ पता नहीं है। पर स्पेसशिप के अंदर हमें पता है 4 कदम इधर क्या है, 4 कदम इधर क्या है, 4 इधर 4 इधर। और जैसे सर मैं से मेट्रो में जा रहा हूँ, मैं मेरे को पता है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं उसी स्टेशन पर उतरूँगा, कुछ भी कर लूँ। मतलब अपने अंदर मेरे से लगता है मेरे अंदर भी वो सिस्टम का एक कुछ है, इंस्ट्रक्शंस आ रहा है कि ठीक है। तो जो मेट्रो है वो वही स्पेसशिप की तरह ही है। स्पेसशिप कहाँ को जाएगा, क्या करेगा, इन्फिनिटी में क्यों है, क्यों चल रहा है, इसका कोई पता नहीं है। लेकिन स्पेसशिप के अंदर अंदर हम पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। स्पेसशिप है इतना सा, उसके अंदर अंदर हमारी पूरी प्लानिंग है। समझ रहे हैं ना? 3 कदम इधर जाना है, फिर 1 इधर जाना है, फिर 2 इधर जाना है। और स्पेसशिप ही कहाँ जा रहा है इसका हमें कुछ पता नहीं है। टाइम का एक पूरा फ्लो है, तो उसमें अगर आपकी उम्र 30 साल है तो 30 साल से पहले का भी कुछ पता नहीं, 30 के बाद का भी कुछ पता नहीं, 30 का आपको लगता है कि कुछ कुछ पता है। इनफाइनाइट टाइम में, इनफाइनाइट स्पेस में स्पेसशिप कहीं को भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस पर हमारा ना कोई जानना है ना कोई नियंत्रण है। लेकिन फिर भी अंदर का पूरा मैप बना रखा है, पूरी योजना रहती है, और अपने आप को ये दिलासा रहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मैं अगला कदम क्यों और किधर को उठा रहा हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कि कितना सा स्पेसशिप हो, जिसमें अंदर एक, कह लीजिए, एक कार बराबर जगह हो, जितनी एक कार में होती है उससे थोड़ी ज़्यादा है। और जो अंदर वाले हैं, अंदर 2 3 4 लोग बैठे हैं, वो पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, इधर को जाना है, वहाँ पहुँचना है। और ये सब वो कहाँ कर रहे हैं, और स्पेसशिप कहाँ जा रहा है? असल में जान ही नहीं सकते कि स्पेसशिप कहाँ को जा रहे हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का कोई मैप ही नहीं है। इतना बड़ा है कि ज्ञान से बाहर की बात है, उसका कोई मैप नहीं बन सकता। अब इस चीज़ को स्वीकार करना कि इतना बड़ा है कि मुझे पता ही नहीं हो सकता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो ज़रा डराता है। तो हम एक छोटे दायरे में ही चीज़ों को व्यवस्थित करके अपने आप को ये दिलासा देते हैं कि हमें कुछ पता है। कोई नई चीज़ ढूंढने की हमेशा वो कोशिश रहती है सर।
वही कि कुछ नया हो जाए। अब जैसे मैंने टास्क वगैरह ख़त्म कर दिए थे 6:30-7 बजे, तो 9 बजे बस पकड़नी थी, लेकिन ये 7 से 9 के बीच में कोई ऐसा थॉट नहीं था कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। पूरा दिमाग इस तरफ था कि जब बस में बैठेंगे तब कितना अच्छा होगा कि शांति नया रहेगा। क्या है? वो ये एक्साइटमेंट ही है नहीं, नया क्या है? नए की परिभाषा क्या है? जो हमने पहले ना अनुभव किया। पहले अनुभव नहीं किया है। जब पहले अनुभव नहीं किया है तो उसको चाह कैसे सकते हो? इस बात को समझना है। जो चीज़ तुमने पहले अनुभव ही नहीं करी है, जिसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम कह रहे हो नए की चाहत रहती है। जिसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं है उसे तुम चाह कैसे सकते हो? नए का अंदाज़ा भी सर हम अपनी स्मृतियों से ही लगाते हैं। और स्मृति में नया नहीं है। स्मृति में क्या है? पुराना तो तुम नया नहीं चाहते हो, तुम पुराने से ही संबंधित कुछ चाहते हो। क्या? जो पुराने जैसा ना हो। नया वया तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ पुराने से मुक्ति चाहिए। बात को समझना। नया अगर वास्तव में नया है तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि तुम्हें उसका कुछ पता ही नहीं है। ना नाम पता है, ना आकार पता है, कोई कल्पना ही नहीं है। जब नहीं है ना नाम, ना आकार, ना कल्पना, तो तुमने उसको चाह कैसे लिया, उसका ख्याल कैसे कर लिया? ठीक है ना? तो नया इत्यादि हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बस अपने आप से उबे हुए हैं, पुराने से उबे हुए हैं। पुराना खत्म हो जाए इसकी इच्छा करते रहते हो। भूल ये कर बैठते हो कि पुराना खत्म हो, तुम इतने पर रुकते नहीं, तुम नए की मांग भी कर डालते हो। और जैसे ही तुम नए की मांग करोगे फिर तुम क्या मांग कर लोगे? क्योंकि नए का तो तुम्हें कुछ पता हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही तुमने नए की मांग की, नए का विचार और कल्पना कर ली, वैसे ही तुमने क्या करा? पुराने को वापस बुला लिया, पुराने को ही दोबारा वापस बुला लिया। इन दोनों चीज़ों में अंतर समझना। पुराना खत्म हो ये वाजिब मांग है, पुराना खत्म हो ये वाजिब मांग है। कुछ नया मिले ये गैर वाजिब है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों एक ही बात नहीं है। हम इतने पर कभी रुकते नहीं ना कि पुराना ख़त्म हो, क्योंकि ये बात फिर डराती है। अब पुराना ख़त्म हो और नया कुछ आया नहीं तो हमारी बड़ी फजीहत हो जाएगी। तो हम एक साथ दोनों बातें कहते हैं, पुराना ख़त्म हो जाए और उसकी जगह कुछ नया आ जाए। और जो नया आ जाए वो भी हमारी इच्छा मुताबिक हो। तुम्हारी इच्छा किस चीज़ से बनी है? पुराने से। तो अंततः होता ये है कि पुराना ख़त्म होता भी है तो उसका जो विकल्प बनता है वो पुराने का ही कोई बदला हुआ परिवर्तित रूप होता है। नया कुछ आने नहीं पाता। नया सिर्फ उनके पास आता है जिनमें ये हिम्मत हो कि वो कहें कि पुराना ख़त्म हो और इतना कह के रुक जाए। ये कह के रुकना वही सूरमा का काम है। वाकई नया उनको मिलता है जो इतने से राज़ी हो कि पुराना ख़त्म हो जाए, नए की गारंटी न मांगे। पर हम बड़े होशियार लोग हैं, हम कहते हैं पुराना छोड़ने को तैयार हो जाऊंगा अगर तुम ये गारंटी दे दो कि नया दोगे। अब वो ये गारंटी देना भी चाहे देने वाला, तो तुम्हें देगा कैसे? क्योंकि अगर वास्तव में वो तुम्हें कुछ नया देना चाहता है तो नए का, मैं दोहरा रहा हूँ, नए का अर्थ ही क्या है? वो जिसको तुम जानते ही ना हो वही नया है। ठीक है ना? वो जिसको तुम जानते ही ना हो वही नया है। तो तुम्हें कैसे बताया जाएगा कि आगे मैं तुम्हें कुछ नया दे रहा हूँ? कैसे बताया जाएगा? न भाषा उसको संप्रेषित कर सकती है, न इशारों से जताया जा सकता है, न स्मृति की ओर इंगित किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता ना। इस बात को समझना। पुराने से सारे उकताए हुए हो, उकताने का अर्थ ही है कि उसे चाहते नहीं। उकताने का ये भी अर्थ है कि जिसे चाहते नहीं वो तुम्हारे न चाहते हुए भी तुमसे चिपका हुआ है। क्यों चिपका हुआ है? क्यों पुराना कभी ख़त्म नहीं होता? क्यों ऊब है ज़िंदगी में?
क्यों नए की चाहत होते हुए भी नया कुछ आने नहीं पाता? हर कोई पुराना ख़त्म करना चाहता है। हम जो दुनिया भर की हरकतें करते रहते हैं, ये बदले वो बदले ये सब हो, ये सब पुराना ख़त्म करने की ही क्या आवध है? पर पुराना है कि चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, ख़त्म ही नहीं होता। उसकी वजह समझ रहे हो ना? क्योंकि तुम पुराना ख़त्म करने भर की मांग नहीं करते। तुम कहते हो पुराना जाए और मेरे अनुसार, मेरे अनुकूल कुछ नया आए। तुम जब भी नया चाहोगे वो नया पुराने का ही कोई और सुसंस्कृत रूप होगा और कुछ से अधिक कुछ नहीं। थोड़ी उसमें चमक ज़्यादा होगी, थोड़े उसने गहने पहन लिए होंगे, पुरानी 2-3 चीज़ों का कुछ मिश्रण हो गया होगा। बात समझ में आ रही है? पर ये बात खतरनाक लगती है ना कि कहीं एक रिक्तता न पैदा हो जाए। हमने अगर इतना ही कह दिया कि पुराना जाए, तो कहीं जो हाथ में है उससे भी हाथ न धो बैठे कि पुराना चला गया और नया। तुम्हें तो सिखाया गया है ना, 1 bird in hand is better than 2 in the bush। तो पुराना जैसा भी है हाथ में तो है। अब नए की तो साहब ने परिभाषा ही यही कर दी कि नया वो जिसका कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ तो ये भी पता नहीं कि बर्ड बुश में है भी कि नहीं, और अगर वास्तव में नया है तो ये भी नहीं पता कि वो जो नया है वो बर्ड भी है कि नहीं, क्योंकि नए के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। न बुश है, न बर्ड है। पुरानी छोड़ दी, नई चिड़िया मिली नहीं, और पुरानी दी छोड़, तो तुम्हारा दिमाग लगाता है जोड़ कि हो गया घाटा। तो इसीलिए नया कभी कुछ नहीं है आता। जो नया चाहेगा, सूत्र समझ लो, वो हमेशा पुराने के ही चक्र में फंसा रहेगा। जिसने नया चाहा उसने पुराने को पुनर् स्थापित कर दिया। नए की इच्छा ही पुराने को प्राण देती रहती है। नए की इच्छा नहीं की जाती। जो है उसका अपमान है उसकी इच्छा करना। नए की इच्छा नहीं की जाती। पुराने को बस जाने देते हैं। पुराना स्वयं जाने के लिए तत्पर है और नया सदैव प्रस्तुत है। न पुराने को जाने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता है, न नए को आने के लिए किसी संकल्प की आवश्यकता है। पुराना स्वयं जाएगा और नया सदैव है ही, उसे बुलाना नहीं है। पुराना स्वयं जाएगा, पुराना समय का हिस्सा है, वो स्वयं जाएगा। नया समय का हिस्सा नहीं है। ये अंतर भी साफ समझ लेना। जो भी कुछ पुराना है वो समय में है। नया जो है वो पुराने का द्वैत विपरीत नहीं होता। नया और पुराना ये द्वैत के 2 सिरे नहीं हैं। पुराने का जो विपरीत है वो एक और पुराना है, वो दूसरे किस्म का पुराना है। बात समझ में आ रही है? तुमसे अगर तुम्हारी व्याकरण की शिक्षिका कहे कि पुराने का विपरीत लिखो तो तुम तुरंत क्या लिख दोगे? नया। पर अस्तित्व में ऐसा नहीं होता। अस्तित्व में पुराने का विपरीत पुराना ही होता है। जो नया है वो पुराने और पुराने के द्वैत से बाहर की बात है। तो पुराना समय का हिस्सा, भूत और भविष्य समय के हिस्से, नया भविष्य का हिस्सा नहीं है। भूत और भविष्य द्वैत के 2 सिरे हैं। नया वर्तमान है।
वो द्वैत में नहीं आता, वो अद्वैत है। आ रही बात समझ में? जिसे भूत से आपत्ति होगी वो अपने लिए एक भविष्य रच लेगा। भूत से भागे, भविष्य में अटके। जिसे न भूत से आपत्ति है, न भविष्य की कामना है, वो वर्तमान में जीता है। भूत भविष्य का काम है, आता जाता प्रतीत होना। भूत जाता प्रतीत होता रहता है, भविष्य आता प्रतीत होता रहता है। ये खेल चलता रहता है और तुम लगातार नए में जीते रहते हो। समझ में आ रही है बात? पुराने को जाने देना है और नए की चाहत नहीं करनी है। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ये हमारे साधारण शिक्षा से बहुत हटके हैं, बल्कि उसके खिलाफ जाती मालूम पड़ती हैं। तुम्हें यही बताया गया है कि नए को लेकर के आओ। जो पुरातन पंथी होते हैं, परंपरावादी, वो तुमसे कहते हैं पुराने में अटके रहो। जो ज़रा क्रांतिकारी किस्म के लोग होते हैं, जिन पर आधुनिकता का ठप्पा लगा होता है, वो तुमसे कहते हैं कुछ नया करो, भविष्य बनाओ। ये दोनों एक ही है और दोनों चूके हुए हैं। जो चूका हुआ होता है वो जल्दी ही चुक भी जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के विरोध से ही अपनी ऊर्जा पाते हैं। ये दोनों दिखते एक दूसरे के विरोधी हैं, पर हैं दोनों एक ही। वास्तविक क्रांति है कि तुम परंपरा से, भूत से भी मुक्त हो और तुम नए की अपेक्षा से, भविष्य से भी मुक्त हो। जब न तुम्हें पुराने से विद्रोह करना है, न नए की आकांक्षा, तब जीवन में वास्तव में कुछ नया घटित होता है। नया जो है वो सुरक्षा सी देता है। तुम देखो ना, तुम्हें कुछ स्पष्ट दिख भी रहा होता है कि गड़बड़ है, तुम तब भी उसको तत्काल त्याग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम इंतज़ार करते हो कि उसका विकल्प ढूंढ लो। स्थानापन्न, खालीपन से डरते हो। तुम कहते हो ठीक है, मैं पीछे से कोई और ले आता हूँ तेरी जगह भरने के लिए, और जब तक तेरी जगह भरने के लिए मैं कोई और नहीं लेके आता तब तक तू चल। और अंततः बात ये हो कि जो चल रहा है वही चलता रहता है। यदि तुम किसी को ले भी आते हो जगह भरने के लिए, तो वो वही होता है, तो वो वैसा ही होता है जैसा वो था जिससे तुम्हें आपत्ति थी। तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं। मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में नया चाहिए वो नए की आकांक्षा न करें। नए की आकांक्षा पुराने को कायम रखेगी। नए की आकांक्षा तुरंत नए को एक रूप दे देती है, आकार दे देती है, एक सीमा दे देती है।
और फिर नए को जो रूप दिया गया है, आकार दिया गया है, सीमा दी गई है, ये जानना तुम्हारे लिए सहज होना चाहिए कि वो सब कुछ तुम्हारी ही कल्पना, स्मृति और अतीत से आ रहा है। फिर नए का निर्धारण पुराना कर रहा होता है, इसीलिए नया वो नया कह ही नहीं सकते उसे। उस नए को नया कहना भूल होगी। अब श्रद्धा चाहिए कि पुराना चला गया और नया आया भी नहीं। अब दिल कांपेगा। जो था हाथ में वो गंवा दिया, नया कुछ पाया नहीं, अब कांपो। इस कंपन से गुजरना पड़ेगा, इस भय के पार जाना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा। यही तपस्या है।